कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों पर बसे देवताओं के नगर में, जहां चारों ओर प्रकृति की सुंदरता अपनी चरम सीमा पर थी, भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती शांतिपूर्वक विराजमान थे। सूर्यास्त का समय हो रहा था जब चारों ओर सुनहरी धूप फैली थी। देवी पार्वती ने भगवान महादेव से एक सवाल पूछते हुए कहा, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक विशेष शंका जन्म ले रही है। कृपया इस पर मेरे ज्ञान का विस्तार करें। भगवान महादेव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम निसंकोच अपनी शंका प्रकट करो। यह मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का समाधान करूं। देवी पार्वती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आप सृष्टि के कण कण में बसे हैं। जीवन और मृत्यु आपके ही नियंत्रण में है। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि संसार की कुछ स्त्रियों को संतान सुख क्यों नहीं मिल पाता। कौन से कारणों से गर्भ में पल रहे नवजात शिशु का अंत हो जाता है। कौन से कर्म उन्हें इस सुख से वंचित कर देते हैं। भगवान महादेव थोड़ी देर ध्यान मग्न हुए और फिर बोले, हे देवी, यह प्रश्न न केवल तुम्हारा बल्कि संसार की हर स्त्री के मन का एक छुपा हुआ सवाल है। यह सत्य है कि संसार में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो गर्भ में ही इस जीवन का त्याग कर देती हैं। कई बार स्त्री के पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल होता है कि वह इस सुख से वंचित रह जाती है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो स्त्री सच्चे मन से अपने दोषों का प्रायश्चित करती है और अपने हृदय में शुद्धता लाती है, उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है उसे उत्तम गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक संपन्न नगर था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस नगर में हर दिशा में फैले हरे भरे खेत, व्यापार की समृद्धि और भव्य मंदिरों की शोभा देखते ही बनती थी। यहीं पर एक प्रसिद्ध व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था शिवनाथ। शिवनाथ को ईश्वर ने धन वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा से मालामाल किया था और उनकी एकमात्र संतान थी उनकी प्यारी बेटी वसुधा। वसुधा का विवाह उन्होंने एक प्रतिष्ठित परिवार के युवक आनंद के साथ संपन्न किया। विवाह के बाद वसुधा आनंद के घर में बस गई, जहां सभी ने उसका स्वागत बहुत प्रेम और आदर के साथ किया। खासकर वसुधा की सास यशोदा शुरू में उसे बहुत स्नेह देती थीं और मीठी मीठी बातों से उसकी हर इच्छा को पूरा करने का वादा करती थीं। यशोदा ने वसुधा को अपने मायके से उपहार और चीजें मंगाने के लिए उत्साहित किया। भोली भाली वसुधा इस स्नेह में बहकर अपने पिता से वस्त्र, आभूषण, अनाज और कई अन्य चीजें मंगवाती थीं और शिवनाथ भी अपनी बेटी की खुशी के लिए हर बार खुशी खुशी ये सब चीजें भेजते। वसुधा का पति आनंद भी सीधा सादा और अपनी मां का आज्ञाकारी पुत्र था। यशोदा ने बचपन से ही आनंद को अपनी इच्छाओं के अनुसार ढाल लिया था और इसलिए वह कभी भी अपनी मां की बात नहीं टालता। वसुधा की सास का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वसुधा यह बात समझने में असमर्थ थी। उसे हर बार लगता कि उसकी सास वास्तव में उससे स्नेह करती है और वह अपनी सास की हर बात मान लेती थी। कुछ समय बाद वसुधा गर्भवती हो गई। यह सुनकर उसकी सास यशोदा अत्यंत प्रसन्न हुई और इस खबर को वसुधा के माता पिता को संदेश द्वारा भेजा। साथ ही उसने विभिन्न प्रकार की महंगी वस्तुओं की मांग भी जोड़ दी। वसुधा के पिता शिवनाथ यह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और अपनी बेटी की खुशी के लिए बड़े बड़े उपहार लेकर उसके ससुराल पहुंचे। वहां उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया गया और वसुधा ने अपने पिता को देखकर खुशी से उनका आलिंगन किया। कुछ समय साथ बिताने के बाद शिवनाथ अपने घर लौट गए। वसुधा का गर्भ बढ़ता गया और उसकी सास यशोदा उसका बड़े प्रेम से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने वसुधा के जीवन को गहरे दुख में धकेल दिया। एक दिन अचानक ही वसुधा का गर्भ गिर गया। इस घटना से वसुधा पूरी तरह टूट गई, लेकिन उसे इस दुख में सहानुभूति देने के बजाय उसकी सास ने उस पर क्रोधित होकर ताने मारने शुरू कर दिए। यशोदा ने क्रोधित होकर कहा,
अरे कुलनाशिनी, तेरी करतूतें ही ऐसी हैं जो हमारे कुल का विनाश कर रही हैं। तूने अपने ही बच्चे को जन्म लेने से पहले मार डाला। क्या पाप किया है तूने जो ऐसा अनर्थ हो गया? वसुधा अपनी सास की कठोर बातों से व्यथित हो गई और रोते हुए कहने लगी, सासू मां, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्यों हुआ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन यशोदा को उसकी पीड़ा समझ में नहीं आई और वह कठोर शब्दों में कहती रही, तू झूठ बोल रही है। पापिनी और कलंकिनी औरतों के साथ ही ऐसा होता है कि उनके बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। इस तरह के कटु शब्दों से वसुधा का दिल टूट गया। उसके हंसते खेलते जीवन में एक गहरा अंधकार छा गया था। उसने अपने दुख और लाचारी को समझने का प्रयास किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। यशोदा के कठोर व्यवहार ने वसुधा को भीतर से तोड़ दिया था और वह उस घटना के कारण खुद को दोषी मानने लगी थी। भगवान रुद्रदेव देवी सावित्री को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, वसुधा के गर्भपात के बाद से उसकी सास यशोदा का व्यवहार बहुत बदल गया। पहले जो स्नेह और प्रेम वह दिखाती थी, वह अब क्रूरता और तानों में बदल गया था। वसुधा के साथ हमेशा झूठे प्रेम का ढोंग करने वाली यशोदा ने अब उसे हर बात पर भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसे दिन रात काम पर लगा दिया जाता और किसी भी आराम का समय नहीं दिया जाता। रात में खाने के लिए उसे अक्सर झूठा भोजन ही दिया जाता था। वसुधा इस अचानक आए परिवर्तन से बहुत घबरा गई। अब वह अपनी सास के सामने जाने से भी डरने लगी थी, जैसे उसके जीवन में एक स्थायी भय का अंधेरा छा गया हो। फिर समय बीतते बीतते वसुधा फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी वसुधा के पति आनंद सहित घर के बाकी सदस्य खुश थे, लेकिन यशोदा की खुशी में खलिश थी। उसने इस बार भी अपनी कड़वी बातों से वसुधा का हौसला तोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह ताने मारती, पहले तो एक बच्चे को खा गई, अब शायद इस बार भी वैसा ही करेगी। डायन कहीं की। यशोदा ने वसुधा के गर्भवती होने की खबर उसके पिता शिवनाथ को भी नहीं दी और इस बार वह चुपचाप रही। दिन बीतते गए और वसुधा का गर्भ बढ़ता गया, लेकिन गर्भधारण की इस स्थिति में भी उससे घर का सारा काम करवाया गया और यशोदा को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। आखिरकार 9 महीने पूरे हो गए और वसुधा का प्रसव का समय आ गया। जब वसुधा ने बालक को जन्म दिया तो घर में सन्नाटा छा गया। बच्चा न तो कोई हलचल कर रहा था, न उसकी कोई आवाज थी। यह देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। वसुधा ने एक मरे हुए बालक को जन्म दिया था। इस घटना ने उसे भीतर से तोड़ दिया और वह हृदय विदारक रुदन करने लगी। यशोदा, जो पहले से ही कठोर थी, इस घटना पर और भी क्रोधित हो गई। उसने बिना किसी सहानुभूति के वसुधा को पकड़कर घर से बाहर धकेल दिया और बोली, अरे अभागिन, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तेरा साया भी अपशगुन है। तुझे इस घर में और सहन नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे का नसीब तेरे कारण फूट गया। अब तू कहीं और जाकर मर जा, पर इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। वसुधा ने आंखों में आंसू भरकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, सासू मां, कृपया मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ हैं। मैं आपके घर के किसी कोने में रह लूंगी, सारा काम कर दूंगी, परंतु मुझे इस तरह मत ठुकराइए। लेकिन यशोदा ने उसकी एक न सुनी और बेरहमी से उसे घर से निकाल दिया। वसुधा का पति आनंद भी यह सब चुपचाप देखता रहा, पर अपनी मां के खिलाफ कुछ कहने का साहस नहीं कर पाया। फिर वसुधा भारी मन से बिना किसी सहारे के अकेले ही घर से निकल पड़ी। वह चलती रही और एक घने और भयावह जंगल में जा पहुंची। रात का अंधेरा गहराने लगा था और हर ओर सन्नाटा पसरा था। एक अनजान भय ने उसके दिल को जकड़ रखा था, लेकिन वह चलती रही। तभी उसकी नजर एक विशाल सुंदर वृक्ष पर पड़ी, जिसके पास एक साधारण लेकिन शांति से भरा हुआ आश्रम था। वसुधा उस आश्रम के पास चली गई और इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस निराश्रित स्त्री ने वहीं विश्राम करने का निर्णय किया। वसुधा का मन उदास था और अब उसे अपने पिता के घर वापस जाने का भी भय था कि कहीं उसकी वजह से उनके सम्मान पर आंच न आए। उसने सोच समझकर यही निर्णय लिया कि वह यहीं इस शांत और निर्जन आश्रम में अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी, और इस प्रकार उसने उसी आश्रम में निवास करना शुरू कर दिया। वसुधा आश्रम में रहकर धीरे धीरे भगवान विष्णु जी की पूजा में लीन हो गई।
वह दिन रात उनके ध्यान और आराधना में डूब गई। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, शांति और अपनी कष्टों से मुक्ति। समय बीतता गया और एक दिन उस निर्जन आश्रम में एक साधु महाराज आए। उनके साथ एक शांत और सौम्य गाय थी। साधु का चेहरा तेजोमय था, जैसे वर्षों की तपस्या ने उनके चेहरे पर दिव्यता का आभास कर दिया हो। जब वसुधा ने उन साधु महाराज को देखा तो उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। आप महान पुण्यात्मा जान पड़ते हैं। कृपया मेरे इस आश्रम में आपका निवास मुझे गौरवान्वित करेगा। साधु ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और पूछा, पुत्री, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों रह रही हो? तुम्हारे जीवन में क्या विपत्ति आई है जो तुम्हें इस स्थिति में यहां आना पड़ा? वसुधा की आंखों में आंसू छलक आए और वह बोली, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुखी हूं। मेरे ससुराल ने मुझे त्याग दिया है। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पहली संतान गर्भ में ही समाप्त हो गई थी और जब दूसरी संतान का जन्म हुआ तो वह मरा हुआ था। इसी दुख से व्यथित होकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मैंने यहां निवास करने का निर्णय लिया ताकि मेरे पिता का समाज में अपमान न हो। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। साधु महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, हे पुत्री, यह सचमुच दुख की बात है, परंतु तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे इस कष्ट का निवारण है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इस गाय को अपने पास रखो और इसकी सेवा करो। इस गाय की सेवा से तुम्हें निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा। इसके बाद साधु महाराज ने वसुधा को कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में समझाया जो गर्भवती स्त्रियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा, हे पुत्री, यदि तुम गर्भवती होती हो तो इन नियमों का पालन अवश्य करना। गर्भवती स्त्री को हमेशा शुद्ध आचरण और अच्छे विचारों के साथ रहना चाहिए। सबसे पहले मासिक धर्म के दौरान पति से कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए और न ही उसे स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से संतान गर्भ में ही गिर जाती है। उन्होंने आगे कहा, गर्भ धारण के दौरान स्त्री को भगवान की पूजा में तत्पर रहना चाहिए और सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। उसे हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी या निराश नहीं होना चाहिए और न ही उसे किसी बुरी आचरण वाली स्त्री से संगत रखनी चाहिए। साधु ने विस्तार से बताया, गर्भिणी स्त्री को बाहरी भोजन से बचना चाहिए, विशेषकर अनजाने घरों में बने भोजन से। सूप की हवा से भी उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी हवा से गर्भ का नाश होने की संभावना होती है। गर्भवती स्त्री को ऐसी वस्तुओं के दर्शन भी नहीं करने चाहिए जिनसे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। उसे डरावनी या भयानक कहानियों से भी दूर रहना चाहिए और उसे हमेशा संतुलित और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। जब तक पहला भोजन पूरी तरह से पच न जाए तब तक दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, उस स्त्री को ऐसे लोगों से संपर्क नहीं करना चाहिए जिनकी संतानें जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हों या वे स्त्रियां जो बांझ हों। जो भी स्त्री इन नियमों का पालन करती है उसे निश्चित ही स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है, परंतु जो इन नियमों की अवहेलना करती है उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। साधु महाराज ने वसुधा को संतान प्राप्ति के उपाय बताते हुए कहा, हे पुत्री, सुनो, मासिक धर्म के समय 4 दिनों तक स्त्री को अपने पति के साथ किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं करना चाहिए। चौथे दिन ही वह शुद्ध होती है और इसके बाद देवी देवताओं का पूजन करने योग्य मानी जाती है। संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष के मन में जो कल्पना होती है उसी के अनुरूप गर्भ का निर्माण होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि युग्म तिथि वाली रात में संबंध बनाने से पुत्र और अयुग्म तिथि वाली रात में कन्या का जन्म होता है। उन्होंने आगे समझाया, युग्म तिथियां हैं द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी और दशमी, जबकि अयुग्म तिथियां हैं एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी। मासिक धर्म के बाद पहले सप्ताह को छोड़कर दूसरे सप्ताह में स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए और रजस्वला काल की 16 रातों में 14वीं रात को संबंध करने से गुणवान, भाग्यवान और धर्मनिष्ठ संतान की प्राप्ति होती है।
इस दौरान कटु, तीव्र और गर्म भोजन से परहेज करके मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री की कोख औषधि पात्र होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। साधु महाराज ने इन नियमों को विस्तार से बताते हुए कहा, पुत्री, अब तुम इस गाय की सेवा करो, तुम्हारा पति स्वयं ही तुम्हारे पास आ जाएगा। यह कहकर साधु महाराज अदृश्य हो गए। वसुधा उनके इस अलौकिक रूप को देखकर समझ गई कि ये कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं देवता का रूप थे। साधु के इन उपदेशों को सुनकर वसुधा ने आभार व्यक्त किया और उनकी बताई बातों का पालन करने का संकल्प लिया। वसुधा के मन में अब एक नई आशा का संचार हो चुका था। उसने पूरी निष्ठा से गाय की सेवा की और साधु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन शांति और संतोष की ओर बढ़ने लगा और उसके मन में यह विश्वास गहरा हो गया कि उसके जीवन में भी एक दिन खुशियों का सूरज फिर से उदित होगा। इसके बाद वसुधा नित्य उस गाय की सेवा में लग गई। वह रोज सुबह उठकर गाय को स्नेहपूर्वक चारा डालती, उसके लिए पानी लाती और फिर भगवान शिव की आराधना करती। उसके मन में अब एक नई आशा और विश्वास जाग उठा था। उधर वसुधा के पति आनंद को एक रात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उसे अपनी पत्नी वसुधा के पास जाने का आदेश दिया। अगली सुबह उठते ही आनंद ने अपनी पत्नी को खोजने का निश्चय किया और अपने दिल में दृढ़ निश्चय के साथ उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां वसुधा निवास कर रही थी। बहुत खोजने के बाद उसे वही आश्रम दिखाई पड़ा जहां उसकी प्यारी वसुधा थी। उसे देखकर आनंद की आंखें खुशी से भर उठीं। उसने अपनी पत्नी को गले से लगाया और दोनों ने साथ में जीवन बिताने का निश्चय किया। कुछ समय बाद वसुधा का रजस्वला काल आया और उसने साधु महाराज के बताए गए सभी नियमों का पालन करते हुए अपने पति आनंद के साथ संबंध बनाए। कुछ समय बाद वसुधा ने गर्भधारण कर लिया। वह 9 महीनों तक पूरे धैर्य और प्रेम के साथ गर्भ में संतान को पालती रही। अंततः 9 महीनों के बाद वसुधा ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से वसुधा और आनंद के जीवन में असीम आनंद भर गया। जिस पुत्र के लिए वसुधा ने इतने कष्ट और कठिनाइयां सहन की थीं, वह अब उसकी गोद में था। पुत्र के जन्म के बाद आश्चर्यजनक रूप से वह गाय भी धीरे धीरे अदृश्य हो गई, जैसे उसने वसुधा के जीवन में आकर उसका उद्देश्य पूरा किया हो। वसुधा और आनंद ने उस स्थान पर साधु महाराज और गाय की स्मृति को सहेज कर रखा और अपने पुत्र के साथ सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगे। वसुधा और उसका पति आनंद दोनों चमत्कार देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। इस नए जीवन के आगमन ने उनके दिलों में अद्भुत खुशी भर दी थी। वे तीनों एक साथ अपने घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही वसुधा की सास यशोदा अपने बेटे और बहू के साथ नन्हे बच्चे को देख खुशी से झूम उठती हैं। वह अचरज भरी आंखों से वसुधा से पूछती हैं, हे बहू, यह कैसे हुआ? आखिर कैसे तुम्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ? वसुधा हौले से मुस्कुराते हुए अपनी सास को सारी कहानी बताती है। वह कहती है, सासू मां, पास के जंगल में एक छोटा सा आश्रम है। कुछ समय पहले मैं वहां रहने लगी थी। उसी दौरान एक दिव्य साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और साथ ही एक अद्भुत गाय भेंट में दी, जिसका सेवा करने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। यशोदा को इस चमत्कारी कहानी पर विश्वास नहीं होता। उनकी आंखों में संदेह झलकता है और वे पूछ बैठती हैं, तुम जिस साधु की बात कर रही हो वह जगह कहाँ है? वसुधा उस स्थान का पता सास को बता देती है। अगले दिन बिना किसी को बताए यशोदा अकेले ही उस स्थान पर जाने का निर्णय लेती हैं। उनके मन में एक लालच जाग उठता है, जब साधु आएंगे तो मैं उनसे कुछ अनमोल वस्तु मांगूंगी। इस तरह वह वहां साधु के प्रकट होने की प्रतीक्षा करती है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी साधु का कोई निशान नहीं मिलता। एक दिन थकी हारी यशोदा उस स्थान पर इंतजार कर रही होती हैं। तभी पास से एक राक्षसी धूमिल के रूप में वहां से गुजर रही होती है। जब वह यशोदा को देखती है तो एक घातक मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आती है। वह पास आकर कहती है, अरे वाह, आज मेरे लिए ताजा भोजन आया है। इस बूढ़ी महिला को खाने का स्वाद कुछ अलग ही होगा। यशोदा भयभीत होकर कांपने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, पर उस वीरान जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता।
घबराई यशोदा राक्षसी के सामने दया की याचना करने लगती है। हे राक्षसी, मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण मत करो। मैं तो वृद्ध हूं, मुझे खाने से तुम्हारा क्या लाभ होगा। राक्षसी हंसते हुए कहती है, हे दुर्बुद्धि नारी, मैं उसी का भक्षण करती हूं जिसे विधाता ने मेरे लिए चुना है। आज तेरी मौत का समय आ गया है और तेरे कर्मों ने तेरा मार्ग इस जंगल तक पहुंचा दिया है। तुमने दूसरों पर न जाने कितने झूठे आरोप लगाए होंगे और निर्दोषों को सताया होगा, इसलिए अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये सुनकर यशोदा के मन में पछतावा उमड़ आता है। उसे याद आता है कि उसने अपनी बहू वसुधा के साथ कितना अन्याय किया था और इस क्षण में उसे अपनी सारी गलतियां महसूस होती हैं। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसी उसे अपने नुकीले पंजों में पकड़कर जोर जोर से ठाके लगाने लगती है और यशोदा को निगल जाती है। इस दौरान घर पर वसुधा अपनी सास की राह देखती रहती है। वह चिंतित हो उठती है और अपने पति आनंद से कहती है, तुम जाकर मां को ढूंढ कर लाओ, कहीं वे रास्ता भटक गई हों। आनंद जंगल की ओर निकल पड़ता है और वहां जाकर अपनी मां का कोई पता नहीं पाता, केवल उनके कुछ बचे हुए अवशेष वहां बिखरे हुए पाता है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और वह दुखी मन से घर लौट आता है। उन्हें गांव के एक आदमी से यह पता चलता है कि उस जंगल में राक्षसी का वास है और उसी ने उसकी मां को मारा है। लालच और अधर्म के कारण यशोदा को अपना अंत भुगतना पड़ा। इस घटना के बाद वसुधा और आनंद अपने पुत्र के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगते हैं और इस बात का प्रण करते हैं कि वे कभी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करेंगे। कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती के साथ एक गहन संवाद में संतान के जन्म और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करते हैं। देवी पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, अगर कोई बालक गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए या जन्म के तुरंत बाद ही चल बसे, तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हे देवी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके उत्तर से कई जीवन कल्याण का मार्ग प्राप्त करेंगे। यदि किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या गर्भ में ही बालक का निधन हो जाए, तो परिवार को उतने दिनों तक शुद्धिकरण सूतक का पालन करना चाहिए जितने महीने का वह गर्भ था। आत्मा की शांति के इच्छुक मनुष्यों को उस गर्भ की मृत्यु के लिए किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ आगे बताते हैं, यदि बालक जन्म ले और चूड़ा संस्कार से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए अन्य बच्चों को दूध का भोजन कराना चाहिए। और यदि 5 वर्ष की आयु से पहले ही बालक चल बसे, तो उसके शरीर का दाह संस्कार करके दूध और भोजन का दान करना चाहिए। इससे उस आत्मा को शांति प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ ने इस ज्ञान को अत्यंत संवेदनशीलता और सहानुभूति से देवी लक्ष्मी के साथ साझा किया। लक्ष्मी के मन में मातृस्नेह उमड़ आता है और वह उन माता पिता की पीड़ा को महसूस करती है जो अपने बच्चों को खो देते हैं। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, इस ज्ञान से कई लोगों को सांत्वना और राह मिलेगी। आपने मुझे यह रहस्य समझाकर संतान प्राप्ति और आत्मा की मुक्ति के विषय में जो ज्ञान प्रदान किया, वह अमूल्य है। प्रिय दर्शकों, महाभारत में भी एक सबसे बड़े पाप का उदाहरण मिलता है। जब अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस जघन्य अपराध को सहन नहीं किया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, पर उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि को छीन लिया, जो उसके जीवित रहने का कारण बना। यह पाप, जिसे भ्रूण हत्या माना गया, सबसे बड़ा पाप बताया गया और इसके लिए उसे अनंत काल तक भटकते रहने का दंड मिला। शास्त्र यह बताते हैं कि भ्रूण हत्या जैसे पापों का प्रायश्चित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को युगों तक कष्ट भोगना पड़ता है। साथ ही अपने ही गोत्र में विवाह करने से जन्मी संतान में विभिन्न प्रकार की मानसिक या शारीरिक विकलांगता का खतरा भी शास्त्रों में बताया गया है। प्रिय दर्शकों, आज की यह ज्ञानवर्धक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों को भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस कथा का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए
कथा केंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।